हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस लेक्चर में हम रीजनिंग का एक टॉपिक है एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, सादृश्यता परीक्षण। तो ये एक सिंपल टॉपिक है, परंतु इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, ठीक है। एमपी पुलिस का एग्जाम दे रहे हो या एमपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, तो हम इसे स्लाइड पर ही सॉल्व कर रहे हैं, इसे व्हाइट बोर्ड पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे हैं कि जो आसानी से आपको समझाए जा सकते हैं, इसलिए, ठीक है। तो इसे अंत तक देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होगा और इसमें समथिंग 25 क्वेश्चन होंगे। तो इससे आपकी एक जो बेसिक समझ है वो अच्छी हो जाएगी, तो जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसे बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो इसका ये पहला क्वेश्चन, ठीक है, 100 नंबर यहाँ आपको दिख रहा है। इसका मतलब आपको इसको नोटिस नहीं करना, आपको सिर्फ क्वेश्चन पे नोटिस करना है, क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार से करना है और किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ये आपको सीखना है, ठीक है। मेन पर्पस वही है, क्योंकि इसमें अगर मैं इसे बोर्ड पर भी कराता तो मुझे बहुत थ्योरी लिखनी पड़ती और उसके बाद इसे सॉल्व कराना होता, बाकी इसे सीखना बहुत आसान है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि वाहन का कारवा से संबंध है। तो देखो, जो हम ये बोल सकते हैं कि जब एक वाहन है, बहुत सारे वाहन जब मिलेंगे तो वाहन से बन क्या जाएगा, कारवा बन जाएगा, ये आप जानते हैं। उसी प्रकार एक अकेला खिलाड़ी और बहुत सारे जब खिलाड़ी मिलेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ी मिलने से बन क्या जाती है, टीम। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत सारे वाहन जब मिलते हैं तो कारवा बनता है, उसी प्रकार जब बहुत सारे खिलाड़ी मिलते हैं तो बन क्या जाती है, टीम बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर होगा राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है कि जिस प्रकार पोमोलॉजी, ठीक है, तो पोमोलॉजी आप जानते होंगे, आपने साइंस पढ़ रखा होगा। तो पोमोलॉजी का संबंध किससे, फलों से है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फलों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो जो बॉटनी है, बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे तो उन्हें पता होगा कि बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो पौधों का। मतलब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। आप भी समझ रहे होंगे, बहुत कम समय में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में जो भी आएगा आप उससे आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार, ठीक है, ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस प्रकार उच्च मतलब हाईएस्ट का संबंध निम्न से है। तो उच्च का संबंध निम्न से है तो एडी का संबंध किससे होगा। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, एडी चोटी का जोर लगाना, ठीक है। एडी चोटी का जोर लगाना मतलब एडी का अगला निम्नतम पॉइंट क्या होगा, तो चोटी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। तो आप जानते हैं एडी मतलब पैर का एक तलवा होता है और चोटी मतलब क्या हो जाता है, हमारा सर हो जाता है। तो जैसे उच्च का संबंध निम्न से था तो उसी प्रकार एडी का संबंध किससे हो जाएगा, चोटी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार के 10 क्वेश्चन है और अगला जो टाइप होता है इसका, उसको भी हमने इसी में कंप्लीट किया है। तो 103 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिस प्रकार, मतलब ये क्वेश्चन अपना तो वैसे तीसरा ही है, परंतु इसमें 103 नंबर है, ठीक है। सिर्फ ये चैप्टर ऐसा है कि आपको समझ में आ जाए बस, क्योंकि मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। तो ये है कि कैलोरीमीटर का संबंध किससे, ऊष्मा से है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कैलोरीमीटर से मापते क्या है, तो ऊष्मा को मापते हैं। तो ऊष्मा को किसके द्वारा मापा जाता है, तो कैलोरीमीटर के द्वारा मापा जा सकता है। उसी प्रकार बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं ये आपको पता होगा, तो वायुदाब मापा जाता है। तो बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुदाब मापते हैं। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा राइट आंसर, कि कैलोरीमीटर का जो संबंध था वो ऊष्मा के साथ था। इसका मतलब ऊष्मा को मापा जाता था कैलोरीमीटर से। उसी प्रकार बैरोमीटर से किसको मापते हैं, सॉरी, बैरोमीटर से क्या मापते हैं, तो वायुदाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और रीजनिंग का सबसे सरल और सबसे अच्छा टॉपिक है, जिससे आपको 2 से 3 नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं यदि आपका जीएस अच्छा है तो। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है, चौथे नंबर का, कि जिस प्रकार फ्रांस का संबंध सीन से है। तो अगर आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है तो आप जानते होंगे कि जो फ्रांस है, फ्रांस में कौन सी नदी बहती है, सीन नदी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फ्रांस की जो कैपिटल है, फ्रांस की राजधानी है कौन सी, पेरिस। तो पेरिस किस नदी किनारे, सीन नदी के किनारे। तो यहाँ पर दिया कि फ्रांस का संबंध सीन से है, इसका मतलब फ्रांस में सीन नदी बहती है। तो उसी प्रकार मिस्र, ठीक है, मिस्र को निम्नलिखित में से किसके बीच संबंध रहेगा। तो ये देखो कि जिस प्रकार फ्रांस में सीन नदी बह रही थी तो मिस्र में कौन सी नदी बहती है, तो मिस्र में नदी बहती है कौन सी, नील। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मिस्र का वरदान आपने देखा होगा क्या है, नील नदी है, ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा जीएस की पुस्तक में। तो मिस्र का संबंध किससे हो जाएगा, नील से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। और यही जो नील है ये वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, और यही अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये 5वें नंबर का। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है। इसका मतलब खिलाड़ी किस में होते हैं, टीम में होते हैं। ये आप भी जान रहे हैं कि खिलाड़ी किस में होते हैं, टीम में होते हैं। उसी प्रकार जहाज, तो हम ये बोल सकते हैं कि खिलाड़ियों से मिलकर टीम बनती है, तो जहाज से मिलकर क्या बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों ऑप्शन, पांचों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, जहाजी
बेड़ा, तो जब बहुत सारे जहाज इकट्ठे हो जाएंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, जहाजी बेड़ा। तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का कि जिस प्रकार सेना का संबंध सैनिक से है। तो जिस प्रकार सेना, तो सेना में होते क्या है, सैनिक होते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि सैनिकों से मिलकर बनती क्या है, सेना बनती है। तो उसी प्रकार आकाश गंगा का संबंध किससे होगा, तो आप ये बता दो कि आकाश गंगा किससे मिलकर बनेगी, तो तारों से मिलकर बनती है। मतलब ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा यहाँ पर क्या राइट आंसर, कि जब सेना किससे मिलकर बनी थी, सैनिकों से, उसी प्रकार आकाश गंगा किससे मिलकर बनेगी, तारों से। तो ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर राइट आंसर। और आप सब लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, आप खुद भी इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। बस 10 से 15 मिनट रुकिए। अगला ये है क्वेश्चन कि मधुमक्खी का संबंध डंक से है। इसका मतलब आपने कभी अगर देखा होगा तो मधुमक्खी जब काटती है तो डंक से काटती है। मतलब इसमें जो कांटे हो सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि मधुमक्खी के जो दांत है उसे हम क्या बोलते हैं, डंक बोलते हैं। तो मधुमक्खी का संबंध डंक से। उसी प्रकार सर्प के क्या होते हैं, ठीक है, तो सर्प के होते हैं विष दंत। मतलब उनमें क्या होता है, विष होता है, मतलब जहर होता है, विष दंत। तो सर्प का संबंध किससे हो जाएगा, विष दंत से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, ठीक है, कि जिस प्रकार का संबंध मालिक, ठीक है, यहाँ मालिक का किसका है, मालकिन से है। तो मालिक की क्या होती है, मालकिन होती है, पति पत्नी का जोड़ा है। ठीक है, तो मालिक अगर हम एक को बोल रहे हैं तो दूसरी को मालकिन बोलेंगे। उसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं चाचा का क्या होता है, तो चाचा की होती कौन है, चाची होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि जिस प्रकार स्पेन, ठीक है, स्पेन का संबंध गरुड़ से है। तो यहाँ पर हम राष्ट्रीय चिन्ह की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेन, अगर आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रखी है, सॉरी वर्ल्ड जी के अच्छे से पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो गरुड़ है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। तो उसी प्रकार भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो जाएगा, तो अशोक चक्र हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का कि चंडीगढ़ का संबंध हरियाणा से है। तो चंडीगढ़ का संबंध हरियाणा से, इसका मतलब हम ये जानते हैं कि चंडीगढ़ है कैपिटल, राजधानी है। ठीक है, किसकी राजधानी है, तो हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी कौन है, चंडीगढ़। तो शिमला राजधानी है किसकी, तो शिमला राजधानी होगी किसकी, तो हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, कि जिस प्रकार चंडीगढ़ कैपिटल थी, राजधानी थी हरियाणा की, उसी प्रकार जो शिमला है वो खुद भी राजधानी है। और राजधानी किसकी है, तो वो हिमाचल प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का कि जिस प्रकार सावधानी का संबंध प्रमाद से है। ठीक है, सावधानी का संबंध प्रमाद से, उसी प्रकार ध्यान का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो सावधानी का संबंध किससे, प्रमाद से है। तो ध्यान का संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अन्याम न्यस्ता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का कि जिस प्रकार इच्छा का संबंध अनिच्छा से है। ठीक है, मतलब इच्छा होना, तो इच्छा का जस्ट अपोजिट क्या होता है, अनिच्छा होना। तो इच्छा का संबंध अनिच्छा से, उसी प्रकार संतुष्टि का संबंध किससे होगा, तो असंतुष्टि से होगा। मतलब संतुष्टि का अपोजिट जस्ट क्या होता है, असंतुष्टि होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और ये 12 क्वेश्चन आई होप आपने करे होंगे और आपको बहुत आसानी से बन रहे होंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं ये अगले प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं उसको देख रहे हैं, है ना। अगले प्रकार के ये इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ देखिए क्या लिखा है, शराब और अंगूर। हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों का जोड़ा अलग है, तो यहाँ विस्की का संबंध किससे होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे कि हम सेकंड क्वेश्चन देखें कि जीत में हमें क्या आता है, आनंद आता है, तो हमें खालिस्तान में क्या होगा, दुख होगा, तो कब होगा। ठीक है, उसी प्रकार घड़ी का समय से है, तो थर्मामीटर से क्या होगा। तो आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। तो यही एनालॉजिकल का सेकंड पार्ट है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम देखते हैं, अब ये देखते हैं, देखिए अंगूर से, यहाँ लिखा क्या है, शराब। तो शराब बनती है किससे, अंगूर से। ठीक है, तो शराब बनती है अंगूर से। तो विस्की, जो विस्की होती है वो किससे बनती है, वो हमसे पूछा गया। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सेब, संतरा, आलू और जई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, की जो विस्की है, तो विस्की बनती किससे है, जई से बनती है क्या, विस्की बनती है। और अंगूर से क्या बनती है, शराब। ये आपको याद रखना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। और ये जनरल साइंस, जनरल क्वेश्चन है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में रूटीन में आते हैं। उसी प्रकार यहाँ सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो जीत में हमें क्या होता है, आनंद मिलता है। जीत में हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो खालिस्तान में दुख मिलेगा, तो खालिस्तान में दुख मिलेगा। तो जिस प्रकार जीत का संबंध आनंद से है, तो हमें जीतेंगे तो आनंद मिलेगा, तो क्या होगा, तब हमें दुख मिलेगा। ठीक है, क्या होगा, तब हमें दुख मिलेगा। तो हम जानते हैं कि जब हम हारेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, क्योंकि हम जब जीते थे तो हमें आनंद मिला था, तो हारेंगे तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर का। ठीक है, 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि घड़ी
का संबंध समय से है, तो हम ये जानते हैं कि घड़ी में हम देखते हैं क्या है, समय देखते हैं। तो घड़ी में हम समय देखते हैं, तो थर्मामीटर में हम क्या करेंगे, तो थर्मामीटर में मापा जाता है क्या, ताप मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट की ताप को मापा जाता है किससे, थर्मामीटर से, और समय को मापा जाता था किससे, घड़ी से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि पृथ्वी का संबंध सूर्य से है। ठीक है, जो पृथ्वी है उसका संबंध सूर्य से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा। ठीक है, तो देखिए हम इतना जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। उसी प्रकार चंद्रमा किसका चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर होगा राइट आंसर कि जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध सूर्य से था क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसी प्रकार चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा, तो पृथ्वी से हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का चक्कर लगाता है कौन, चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ राइट आंसर। अगला है पांचवा क्वेश्चन। ठीक है, कि बाढ़ पानी, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब पानी की अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। ये आप भी समझ रहे हैं। तो तूफान कब आता है, ठीक है, तो तूफान जब अत्यधिक हवा की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तब क्या आ जाता है, तूफान आ जाता है। तो जो पांचवा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर राइट आंसर है क्या, हवा। जिस प्रकार बाढ़ का संबंध पानी से था कि जब अत्यधिक पानी की मात्रा हो जाती है, पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार जब हवा की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या जाएगा, तूफान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर छठवा है, ये हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा आपका बेसिक नॉलेज पर ही डिपेंड करता है। तो नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे, गुर्दा से, मतलब किडनी की इकाई है क्या नेफ्रोलॉजी, किडनी की, ये गुर्दा मतलब किडनी होता है। ठीक है, तो गुर्दा मतलब किडनी होता है, तो गुर्दे की जो इकाई है क्या है, नेफ्रोलॉजी है। उसी प्रकार हृदय की इकाई क्या है, ठीक है, हृदय को किससे मापा जाता है या इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, किसके, हृदय के अध्ययन को, तो कार्डियोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर की नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था किसका, गुर्दा का। उसी प्रकार कार्डियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा किसका, हृदय का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि सारे सब्जेक्टों का आपका बेसिक नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तभी इस चैप्टर के आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का कि शरीर में पेट होता है। देखो आपको ये पता है शरीर में क्या होता है, जहाँ पर पेट होता है, तो उसी प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि शरीर में जहाँ भोजन इकट्ठा हो रहा है वो किस में हो रहा है, पेट में हो रहा है। तो उसी प्रकार पुस्तकालय, पुस्तकालय में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि पुस्तकालय में क्या इकट्ठी होती है, तो पुस्तक इकट्ठी होती है, पुस्तक रखी जाती है, क्योंकि पेट के अंदर भोजन रखा जाता है। उसी प्रकार पुस्तकालय के अंदर क्या रखा जाएगी, पुस्तक रखी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन जो 8वां है ना, इसका आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो जैसे राजा का संबंध सिंहासन से है, ठीक है, राजा का संबंध सिंहासन है, तो सवार का संबंध किससे होगा, तो जो भी इसका आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है, 8वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां, ठीक है। तो 9वें नंबर का क्वेश्चन है कि पुस्तक, कागज, जूता, खालिस्तान। तो हम ये बोल सकते हैं कि कागज से बनती क्या है, पुस्तक। कागज से क्या बनती है, पुस्तक बनती है, ये समझ पा रहे होंगे। तो जूता किससे बनेगा, तो जूता किससे बनेगा, चमड़ा से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कि जिस प्रकार जो पुस्तक है पुस्तक बनती है किससे, कागज से, तो जूता बनेगा किससे, चमड़ा से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि सेल विज्ञान, ठीक है। तो सेल विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो चट्टान का। सेल विज्ञान में हम चट्टान का अध्ययन करते हैं। तो जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर किसका, जीवाश्मों का। तो सेल विज्ञान में हम चट्टान का अध्ययन करते थे, इसी प्रकार जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन करेंगे किसका, तो जीवाश्म का। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 11वें नंबर का कि गतकाल। तो देखो ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे या मैंने जो करवाए काफ़ी इजी थे और पेपर में भी ऐसे ही आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन गतकाल का संबंध आगामी काल से है। इसका मतलब ये देखो समझना, ये अगर आज है, ठीक है, ये आज है, ये अगर आज है तो इधर था कौन सा, गतकाल, और इधर कौन सा हो जाएगा, आगामी काल, ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। तो गतकाल, फिर उसके बाद एक का गैप आया और उसके बाद आगामी काल, मतलब यहाँ मार्च है, ठीक है, तो मार्च के बाद एक का गैप आएगा और गैप के बाद क्या आ जाएगा, मई आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, मई। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों आ रहा है वो देख लो आप, मार्च आया तो मार्च देखो जैसे गतकाल
इसके बीच में एक दिन का गैप आया और उसके बाद आगामी काल आया। उसी प्रकार मार्च आया, उसके बाद अगले महीने का गैप आएगा, मतलब किसका, मार्च के बाद अप्रैल का गैप आएगा और अप्रैल के बाद आएगा क्या, मई। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। कि जिस प्रकार गत काल मतलब बीत गया वो वाले काल की बात कर रहे हैं, आगामी काल मतलब आने वाले काल, आने वाले समय की बात कर रहे हैं जिसमें आज को इंक्लूड नहीं किया गया है। उसी प्रकार मार्च तो जो बीत गया है उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो मार्च के बाद आज हम होंगे किसमें, अप्रैल में होंगे, परंतु आने वाला महीना कौन सा होगा, मई होगा। मतलब आंसर क्या है, मई होगा। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है 12वां की पिघलना द्रव। तो द्रव क्या होता है, पिघलता है। तो जमेगा क्या, तो जमेगा कौन सा, ठोस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कि जब पिघलता है तो उसे हम द्रव बोलेंगे और जब जमता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे, जैसे आपने पानी को देखा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13वां यहाँ हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर का जाएगा ब्रेकेट। ठीक है, हेलीकॉप्टर का क्या हो जाएगा, ब्रेकेट। तो देखिए यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर के निर्माता की बात हो रही है। जो ब्रेकेट है इन्होंने हेलीकॉप्टर को बनाया है, हवाई जहाज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अगर बोल दो कि राइट्स बंदूक तो वो आ जाता है क्या, हवाई जहाज। परंतु बात हो रही है यहाँ हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी, तो ब्रेकेट ने करी थी। उसी प्रकार टेलीफोन के जन्मदाता या खोजकर्ता कौन है, तो ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। कि हेलीकॉप्टर को खोजा था किसने या बनाया था किसने, तो ब्रेकेट ने बनाया था। उसी प्रकार टेलीफोन को बनाया था किसने, ग्राहम बेल ने। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 14वें नंबर का कि पैर का संबंध पायल से। इसका मतलब ये आप जानते ही होंगे, बहुत सामान्य क्वेश्चन है कि पैरों में क्या पहनी जाती है, पायल पहनी जाती है। तो कान में क्या पहना जाएगा, तो चार ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा कौन सा, फोर्थ, झुमका। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 15वें नंबर का और ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर, अस्पताल। तो हम ये बोल सकते हैं कि अस्पताल में रहता कौन है, डॉक्टर रहता है। अस्पताल में डॉक्टर रहता है। तो गैरेज में कौन रहेगा, तो गैरेज में रहेंगे कौन, मैकेनिक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने यहाँ कम से कम समय में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश की, क्योंकि 10-10, 15-15 क्वेश्चन से आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मैं 1000 क्वेश्चन भी इसके करा सकता हूँ। परंतु बात यह कि आपको रीजनिंग समझ में आनी चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उसी आधार पर आपको प्रैक्टिस सेट में और एग्जाम में सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आई होप आप इस चैप्टर को समझ पाए होंगे और सारे क्वेश्चन आपसे भी बने होंगे, एक दो क्वेश्चन अगर छोड़ दिए जाए तो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगला लेक्चर अगर पीडीएफ में समझाने वाला होगा तो मैं पीडीएफ में कराऊंगा, अदरवाइज हम इसे व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देखते आए हैं इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।